नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज सूर्यदेव अपनी चाल बदलते हैं। उत्तरायण की पावन यात्रा शुरू होती है और इसी के साथ शुरू होता है मनुष्य के भाग्य का नया अध्याय। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से कथा सुनता है उसके जीवन में जमी हुई गरीबी पिघलने लगती है, जैसे सूर्य की पहली किरण धरती के अंधेरे को मिटा देती है। यह केवल पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, कर्मों की मुक्ति और नए संकल्प का दिव्य अवसर है। तो दर्शक बंधु, आज आपसे विनम्र प्रार्थना है, कथा के बीच कहीं न जाए, क्योंकि हर एक शब्द में छुपा है वह रहस्य जो आपके जीवन के कष्टों को सदा के लिए दूर कर सकता है। आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस पावन मकर संक्रांति कथा में डूब जाइए, क्योंकि आज से आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और सौभाग्य का सूर्य उदय होने वाला है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर राजा भगीरथ का राज्य हुआ करता था। राजा भगीरथ बड़े ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी। समय पर बारिश होती थी, खेतों में फसलें लहलहाती थीं और प्रजा हमेशा खुश रहती थी। राजा भगीरथ अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और प्रजा भी उन्हें पिता तुल्य सम्मान देती थी। राजा का यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था, क्योंकि वे साधु संतों का बहुत आदर करते थे। उनके दरबार से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में सब कुछ मिल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। राजा भगीरथ के जीवन में भी एक बहुत बड़ी चिंता थी। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों राजकुमार देखने में तो बहुत सुंदर और बलशाली थे, लेकिन स्वभाव से वे उतने ही नटखट और उद्दंड थे। राजा भगीरथ जितने विनम्र थे, उनके पुत्र उतने ही अभिमानी थे। उन्हें इस बात का बहुत घमंड था कि वे एक महान राजा के बेटे हैं। वे अक्सर राज्य के लोगों को परेशान किया करते थे और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे। राजा भगीरथ को अपने पुत्रों की यह हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। वे अक्सर अपने तीनों बेटों को समझाते थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। राजा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने अपने बेटों को पास बिठाया और बड़े प्यार से समझाने लगे। राजा भगीरथ ने कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, तुम इस राज्य का भविष्य हो। तुम्हारे ऊपर आगे चलकर इस प्रजा की जिम्मेदारी आने वाली है। तुम्हें विनम्र होना चाहिए। मुझे शिकायतें मिल रही हैं कि तुम लोग अपनी ताकत के नशे में दूसरों का अपमान करते हो। देखो पुत्रों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी साधु, संत या ज्ञानी पुरुष का मजाक मत उड़ाना। साधु संतों के पास तपोबल होता है। उनका आशीर्वाद अगर जीवन बना सकता है तो उनका श्राप जीवन को राख भी कर सकता है। इसलिए मेरी यह बात गांठ बांध लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तपस्वी को कभी मत सताना। पिता की बातें सुनकर तीनों राजकुमारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दबी हंसी हंसने लगे। उनकी आंखों में अभी भी अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने ऊपर से तो कह दिया, जी पिताजी, हम आपकी बात याद रखेंगे। लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा कि हम तो राजकुमार हैं, कोई साधु हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उनके अंदर जवानी का जोश और सत्ता का नशा इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने पिता की वह महत्वपूर्ण सीख समझ में नहीं आई। कुछ दिन बीते। मकर संक्रांति का समय आने वाला था। राजा भगीरथ मकर संक्रांति की तैयारियों में व्यस्त हो गए। वे भगवान सूर्य और गंगा मैया की पूजा के लिए अनुष्ठान करवा रहे थे। महल में साधु संतों का आना जाना लगा हुआ था। राजा भगीरथ सभी संतों की सेवा में लगे थे। इधर तीनों राजकुमारों को महल का यह धार्मिक माहौल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि क्यों न शिकार पर चला जाए और थोड़ा मनोरंजन किया जाए। तीनों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। वे जंगल में काफी दूर निकल गए। दोपहर का समय था और सूरज सिर पर चमक रहा था। शिकार की तलाश में घूमते घूमते उन्हें प्यास लगने लगी। वे पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी उनकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक तेजस्वी साधु समाधि लगाए बैठे थे। साधु का तेज ऐसा था कि उनके चेहरे की चमक से आसपास का वातावरण भी दिव्य लग रहा था। लेकिन राजकुमारों को उस तेज का कोई भान नहीं हुआ। तीनों राजकुमार उस साधु के पास पहुंचे।
उन्हें लगा कि शायद इस साधु के पास पानी होगा। उन्होंने घोड़ों से उतरकर आवाज लगाई, ए साधु, हमें पानी चाहिए, जल्दी बताओ पानी कहां मिलेगा। साधु गहरे ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारों को अपनी उपेक्षा सहन नहीं हुई। बड़े भाई ने कहा, देखो यह ढोंगी साधु कैसे नाटक कर रहा है। हम राजा के बेटे इसे बुला रहे हैं और यह सुन भी नहीं रहा। दूसरे भाई ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, यह तो सो रहा होगा या फिर हमें देखकर डर गया होगा। तीसरे भाई ने, जो सबसे ज्यादा शरारती था, एक सूखी लकड़ी उठाई और साधु के कंधे को जोर से हिलाया। उसने कहा, ओ महात्मा, जागो, राजकुमार आए हैं। साधु का ध्यान टूट गया। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने पर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सामने 3 उद्दंड युवकों को खड़े देखा। साधु ने शांत भाव से पूछा, बालकों, तुम कौन हो और मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाल रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारों ने साधु को प्रणाम करने की जगह उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमार ने कहा, हम इस राज्य के राजकुमार हैं। हमें प्यास लगी है और तुम यहां आंखें बंद करके बैठे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि राजकुमारों का सत्कार कैसे किया जाता है? साधु ने उन्हें समझाया, पुत्रों, मैं अपनी साधना में लीन था। पास में ही एक झरना बहता है। तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो, लेकिन तुम्हें बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। साधु की यह नसीहत राजकुमारों को चुभ गई। उन्हें लगा कि एक साधारण सा साधु जो जंगल में रहता है, वह उन्हें तमीज सिखा रहा है। यह तो उनका अपमान है। उनके पिता ने जो चेतावनी दी थी, वह वे पूरी तरह भूल चुके थे। विनाश कालय विपरीत बुद्धि। उनकी बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ गया था। तीसरे राजकुमार ने अपनी जेब से कुछ कंकड़ निकाले और साधु के ऊपर फेंक दिए। वह जोर जोर से हंसने लगा। देखो देखो, यह हमें ज्ञान दे रहा है। दूसरे राजकुमार ने भी साधु के कमंडल को पैर से ठोकर मार दी, जिससे वह लुढ़क गया और उसका पानी गिर गया। उसने कहा, लो, अब तुम भी प्यासे रहो। साधु अब तक शांत थे, लेकिन अपने कमंडल का अपमान और बिना कारण अपनी तपस्या भंग किए जाने पर उनका क्रोध जागृत हो गया। यह कोई साधारण साधु नहीं थे। यह बहुत बड़े तपस्वी थे, जिन्होंने वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की थी। साधु ने अपनी तेजस्वी आंखों से उन तीनों को देखा। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, मूर्खों, मैंने तुम्हें क्षमा करने का प्रयास किया, लेकिन तुम अपने अहंकार में अंधे हो चुके हो। तुमने न केवल एक साधु का अपमान किया है, बल्कि अन्न और जल का भी अपमान किया है। जिस शक्ति और जवानी पर तुम्हें इतना घमंड है, वह अभी इसी क्षण मिट्टी में मिल जाएगी। राजकुमार अभी भी हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि साधु केवल डरा रहे हैं, लेकिन तभी साधु ने अपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया, जो उनके हाथ में पहले से था, और एक मंत्र का उच्चारण किया। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। हवाएं तेज हो गईं। जंगल के पक्षी चहचहाने लगे। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। साधु ने जोर से कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस शरीर पर तुम्हें इतना नाज है, वह अभी भस्म होकर राख के ढेर में बदल जाए। जैसे ही साधु के मुख से ये शब्द निकले, एक तेज बिजली सी कड़की। तीनों राजकुमारों की हंसी चीख में बदल गई। वे कुछ समझ पाते या माफी मांग पाते, उससे पहले ही उनके शरीरों से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते तीनों राजकुमार, जो कुछ ही पल पहले अपनी ताकत के नशे में चूर थे, झलकर राख का ढेर बन गए। उनके घोड़ों ने जब यह दृश्य देखा, तो वे डर कर वहां से भाग खड़े हुए। वहां अब केवल 3 ढेर राख के पड़े थे। वह जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन एक भारी मनहूसियत वहां छा गई। साधु फिर से अपनी धूनी रमाने लगे, लेकिन उनका मन भी अब खिन्न हो चुका था। शाम होने को आई। राजा भगीरथ के महल में चिंता के बादल मंडराने लगे। राजकुमार सुबह के निकले थे और अब सूर्यास्त होने वाला था, लेकिन वे अभी तक नहीं लौटे थे। राजा भगीरथ बेचैन होकर अपने कक्ष में टहल रहे थे। उन्हें बार बार कोई अनहोनी होने का आभास हो रहा था। उनकी पत्नी महारानी भी बहुत चिंतित थीं। तभी अस्तबल का प्रमुख दौड़ता हुआ आया। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसने घबराते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमारों के घोड़े वापस आ गए हैं
लेकिन राजकुमार उनके साथ नहीं है। घोड़ों की हालत देखकर लगता है कि उन्होंने जंगल में कुछ बहुत भयानक देखा है। यह सुनते ही राजा भगीरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी चलो, हमें जंगल की ओर जाना होगा। मेरे पुत्रों के साथ जरूर कोई दुर्घटना घटी है। राजा भगीरथ अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ उसी दिशा में निकल पड़े जिधर घोड़े से संकेत मिला था। वे जंगल में भटकते रहे। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। राजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मशालों की रोशनी में वे अपने पुत्रों एक को ढूंढ रहे थे। काफी खोजबीन के बाद वे उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर राजा भगीरथ की चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि 3 जगहों पर राख के ढेर पड़े हैं और उनके पास ही राजकुमारों के आभूषण और अस्त्र शस्त्र बिखरे पड़े हैं। पास ही वह साधु गंभीर मुद्रा में बैठे थे। राजा भगीरथ तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है। वे दौड़कर साधु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे फूट फूट कर रोने लगे। हे महात्मा, ये क्या हो गया? ये राख, क्या ये मेरे पुत्र हैं? राजा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। साधु ने आंखें खोली। राजा भगीरथ को अपने चरणों में देखकर उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। वे राजा भगीरथ की धर्मपरायणता को जानते थे। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्रों ने अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है। उन्होंने अपने अहंकार में चूर होकर मेरा और मेरी तपस्या का घोर अपमान किया। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। इसलिए मेरे श्राप से वे भस्म हो गए। राजा भगीरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था कि उसके 3 जवान बेटे राख बन चुके हों। लेकिन राजा भगीरथ ज्ञानी थे। वे जानते थे कि साधु का श्राप अकारण नहीं होता। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, मुनिवर, मेरे पुत्र नादान थे, अज्ञानी थे। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसकी सजा उन्हें मिल गई। लेकिन मैं एक पिता हूं, मेरा वंश समाप्त हो गया है। क्या इस श्राप का कोई निवारण नहीं है? क्या मेरे पुत्रों को पुनः जीवन नहीं मिल सकता? मुझ पर दया करें मुनिवर, मुझ पर दया करें। साधु महाराज ने राजा भगीरथ की आंखों में एक पिता का गहरा दर्द देखा। राजा भगीरथ, जो एक समय पर बड़े बड़े युद्ध जीतने का साहस रखते थे, आज अपने पुत्रों की राख के ढेर के सामने बिल्कुल असहाय खड़े थे। साधु का क्रोध अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उन्होंने राजा भगीरथ के सिर पर हाथ रखा और कहा, राजन, उठो। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे क्रोध को पिघला दिया है। मैं जानता हूं कि तुम एक धर्मपरायण राजा हो और प्रजा की सेवा ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे पुत्रों ने पाप किया था, लेकिन तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य अभी भी जीवित हैं। राजा भगीरथ ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में पूछा, महाराज, क्या कोई उपाय है? क्या मेरे पुत्रों को फिर से जीवन मिल सकता है? आप तो तपस्वी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कोई भी कठोर से कठोर दंड दे दीजिए, लेकिन मेरे वंश को इस तरह समाप्त मत होने दीजिए। साधु ने गंभीर मुद्रा में आकाश की ओर देखा। सूर्य देव अस्त हो चुके थे और आकाश में तारे चमकने लगे थे। साधु ने कहा, राजन, मेरे मुख से निकला श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता। यह राख अब साधारण तरीके से शरीर नहीं बन सकती, लेकिन इस सृष्टि में एक शक्ति ऐसी है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। वह शक्ति है साक्षात भगवान सूर्य नारायण की। वे ही इस जगत की आत्मा हैं और वे ही जीवन के दाता हैं। राजा ने उम्मीद भरी नजरों से साधु की ओर देखा। साधु ने आगे बताया, राजन, कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति का महापर्व आने वाला है। यह वह समय होता है जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन सूर्य देव की रश्मियों में अमृत समान प्रभाव होता है। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी मकर संक्रांति से शुरू करके आने वाले 5 दिनों तक भगवान सूर्य की घोर तपस्या करो, तो शायद सूर्य देव प्रसन्न होकर धरती पर साक्षात उतर आएं और तुम्हारे पुत्रों को पुनः जीवन दान दे दें। राजा भगीरथ ने तुरंत संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं अपने पुत्रों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे विधि बताइए। मैं और मेरी पत्नी आज से ही अन्न और जल का त्याग करते हैं। साधु ने राजा को मकर संक्रांति के उस दिव्य व्रत की विधि समझाई। उन्होंने कहा, राजन, यह व्रत आसान नहीं है।
तुम्हें 5 दिनों तक निराहार रहना होगा। तुम्हें और महारानी को नदी के ठंडे जल में खड़े होकर सूर्य देव का ध्यान करना होगा। चाहे धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं है। यह पुत्र प्राप्ति मकर संक्रांति व्रत है। अगर तुम्हारा ध्यान एक पल के लिए भी भटका तो सब व्यर्थ हो जाएगा। राजा भगीरथ ने साधु के चरणों की धूल माथे पर लगाई और अपने पुत्रों की राख को 3 कलशों में भर लिया। वे भारी मन से लेकिन एक नई उम्मीद के साथ महल वापस लौटे। महल पहुंचकर जब उन्होंने महारानी को सारी बात बताई तो महारानी रो पड़ी, लेकिन अपने पुत्रों के जीवन की आस में उन्होंने भी अपने आंसू पोंछ लिए। राजा और रानी ने उसी रात से अपनी राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण पीले वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने मखमली बिस्तरों को छोड़ दिया और जमीन पर सोने का नियम लिया। आखिरकार मकर संक्रांति का पावन दिन आ गया। माघ महीने की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थीं। राजा भगीरथ और महारानी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उनके साथ राज्य के कुछ विश्वास पात्र मंत्री भी थे, लेकिन राजा ने उन्हें दूर रहने का आदेश दिया। राजा भगीरथ और महारानी ने ठिठुरते हुए गंगा के बर्फीले पानी में प्रवेश किया। पानी इतना ठंडा था कि किसी साधारण मनुष्य के प्राण निकल जाएं, लेकिन पुत्र मोह और भक्ति की शक्ति ने उन्हें अडिग रखा। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। राजा ने प्रार्थना की, हे भास्कर, हे दिनकर, हे जगत के पालनहार, मेरे पुत्रों ने अज्ञानता में अपराध किया है, उन्हें क्षमा करें प्रभु। आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर मैं एक पिता आपकी शरण में हूं, मेरी लाज रख लीजिए। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया, वातावरण में एक ऊर्जा का संचार होने लगा। पहला दिन बीत गया। राजा और रानी पानी में खड़े रहे। उनका शरीर ठंड से नीला पड़ने लगा था, लेकिन उनके होठों पर केवल ओम सूर्याय नमः का जाप था। दूसरा दिन आया। अब उनकी परीक्षा और कठिन हो गई। भूख और प्यास से उनका गला सूखने लगा था। शरीर जवाब दे रहा था। महारानी को चक्कर आने लगे, लेकिन राजा भगीरथ ने उन्हें सहारा दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा, हिम्मत मत हारना महारानी, हमारे पुत्रों का जीवन हमारी तपस्या पर टिका है। तीसरा दिन और भी भयानक था। जंगल के जानवर नदी किनारे पानी पीने आते और उन्हें देखकर चले जाते, लेकिन राजा रानी अपनी समाधि में लीन थे। अब तो ऐसा लगने लगा था कि उनका शरीर पत्थर का हो गया है, न हिलना न डुलना, केवल श्वास चल रही थी और मन सूर्य देव के चरणों में लगा था। चौथा दिन आते आते उनकी तपस्या का तेज चारों ओर फैलने लगा। स्वर्गलोक में भी देवताओं के आसन डोलने लगे। इंद्रदेव और अन्य देवता भी आश्चर्यचकित थे कि कलयुग के आगमन से पहले मृत्युलोक में ऐसा घोर तप कोई कैसे कर सकता है। राजा भगीरथ की भक्ति देखकर देवताओं ने भी सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे राजा की पुकार सुन लें। 5वां दिन, जो व्रत का अंतिम दिन था, वह सबसे महत्वपूर्ण था। आज फैसले की घड़ी थी। राजा और रानी का शरीर अब पूरी तरह से शिथिल हो चुका था। वे गिर ही पड़ने वाले थे कि तभी पूर्व दिशा में एक अद्भुत लालिमा छा गई। यह साधारण सूर्योदय नहीं था। आकाश का रंग केसरिया हो गया। हवाओं में सुगंध घुल गई। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। अचानक आकाश के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि साधारण आंखों से उसे देख पाना असंभव था। उस प्रकाश के बीच से 7 घोड़ों के रथ पर सवार साक्षात भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था, लेकिन अपने भक्त के लिए वह तेज शीतल और सुखद था। सूर्यदेव ने अपनी गंभीर और करुणा भरी आवाज में कहा, वत्स भगीरथ, नेत्र खोलो। मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर तुमने जो यह घोर कष्ट सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। राजा भगीरथ और महारानी ने लड़खड़ाते हुए अपनी आंखें खोली। सामने अपने आराध्य को देखकर उनकी सारी थकान, सारा दर्द गायब हो गया। वे पानी से बाहर आए और गीले कपड़ों में ही सूर्य देव के रथ के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा भगीरथ ने रुंधे गले से कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि एक अभाग्य पिता
किस लिए आपके द्वार पर आया है। मेरे पुत्रों को एक साधु के श्राप ने भस्म कर दिया है। प्रभु, उन्हें जीवन दान दीजिए। मेरे कुल का दीपक बुझ गया है, उसे फिर से जला दीजिए। सूर्य देव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से चारों ओर उजाला फैल गया। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्रों ने अहंकार के कारण अपना विनाश किया था, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने उन्हें नया जीवन देने के लिए मुझे बाध्य कर दिया है। साधु का श्राप अपनी जगह सत्य है, लेकिन मकर संक्रांति के पुण्य का प्रभाव उससे भी बड़ा है। मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवन दान देता हूं। इतना कहकर सूर्य देव ने अपने कमंडल से दिव्य अमृत की कुछ बूंदें उन तीनों कलशों पर छिड़कीं जो राजा अपने साथ लाए थे और जिनमें राजकुमारों की राख रखी थी। जैसे ही अमृत की बूंदें राख पर पड़ीं, एक चमत्कार हुआ। कलशों के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली और देखते ही देखते वह राख फिर से मानव शरीर का आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में तीनों राजकुमार जीवित होकर वहां खड़े हो गए। वे ठीक वैसे ही थे जैसे मरने से पहले थे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर अहंकार नहीं, बल्कि भय और विस्मय था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक लंबी और डरावनी नींद से जागे हों। अपने पुत्रों को जीवित देखकर महारानी दौड़कर उनसे लिपट गईं और रोने लगीं। राजा भगीरथ ने बार बार सूर्यदेव को प्रणाम किया। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे मेरी दुनिया वापस लौटा दी। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। लेकिन तभी सूर्यदेव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने राजा भगीरथ को चेतावनी देते हुए कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पुत्रों को जीवन तो दे दिया है, लेकिन प्रकृति के नियम को तोड़कर जो जीवन मिलता है उसका कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। मैं स्वयं धरती के इतना निकट आया हूं, मेरे तेज और ताप का प्रभाव इस धरती को सहना होगा। मेरी उपस्थिति से यहां का संतुलन बिगड़ सकता है। और तुम्हारे पुत्र जो मृत्यु के मुख से वापस आए हैं, इनके अंदर अब एक ऐसी भूख होगी जो सामान्य भोजन से शायद ही शांत हो। राजा भगीरथ अपनी खुशी में इतने मग्न थे कि उन्होंने सूर्यदेव की इस चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि प्रभु केवल सावधान कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब आपकी कृपा साथ है तो हम किसी भी संकट का सामना कर लेंगे। सूर्यदेव ने तथास्तु कहा और अपने रथ के साथ वापस आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन जाते जाते वे पीछे एक ऐसी गर्मी, एक ऐसा ताप छोड़ गए जो आने वाले समय में भगीरथ के राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। राजा भगीरथ अपने तीनों पुत्रों और पत्नी के साथ खुशी खुशी महल लौटे। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने दीप जलाए, ढोल नगाड़े बजाए गए। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है। राजकुमारों का स्वभाव भी अब बदल गया था। वे अब साधु संतों का सम्मान करने लगे थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। सूर्यदेव के धरती पर साक्षात उतरने का प्रभाव अब दिखने लगा था। कुछ ही महीनों बाद राज्य में मौसम बदलने लगा। जो सूरज पहले जीवन देता था, अब वह आग बरसाने लगा था। गर्मियां समय से पहले आ गईं और इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। नदी नाले सूखने लगे, कुओं का पानी पाताल में चला गया, खेतों में खड़ी फसलें जलकर राख होने लगीं। किसान आसमान की तरफ देखते, लेकिन बारिश का एक भी बादल नजर नहीं आता। राजा भगीरथ के खजाने में अनाज के भंडार भरे थे, इसलिए शुरू में किसी को चिंता नहीं हुई। राजा ने गोदाम खोल दिए और लोगों को अनाज बांटना शुरू किया। लेकिन यह अकाल कोई साधारण अकाल नहीं था, यह दैवीय प्रकोप था। सूर्य देव की प्रचंड ऊर्जा ने धरती की नमी को सोख लिया था। धीरे धीरे साल बीतते गए, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। धरती फट गई, हरे भरे जंगल सूखकर कांटों में बदल गए। पशु पक्षी प्यास से मरकर गिरने लगे। राजा भगीरथ का खजाना और अनाज के भंडार भी अब खाली होने लगे थे। जिस राज्य में कभी दूध और घी की नदियां बहती थीं, वहां अब लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। और सबसे बड़ी समस्या तो अब राजकुमारों के साथ शुरू हुई। जैसा कि सूर्यदेव ने कहा था, मृत्यु से लौटे राजकुमारों को एक अजीब सी भूख लगती थी। वे जितना भी खाते, उनकी भूख शांत नहीं होती थी। महल में राशन खत्म हो रहा था, प्रजा भूख से बिलख रही थी। राजा भगीरथ, जिन्होंने अपने पुत्रों को बचाने के लिए इतना कठोर तप किया था, अब अपनी ही प्रजा को मरता देख खून के आंसू रो रहे थे।
उन्हें अब सूर्य देव की वह चेतावनी याद आ रही थी। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी उनका मंत्री दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। अन्न के अंतिम भंडार भी अब खत्म हो चुके हैं। नगर में हाहाकार मचा है, लोग भूख से मर रहे हैं। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो यह पूरा राज्य श्मशान बन जाएगा। मंत्री के मुख से राज्य के विनाश की बात सुनकर राजा भगीरथ अपने सिंहासन पर ही लुढ़क गए। जिस राजा ने कभी युद्ध के मैदान में बड़े बड़े शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके थे, आज वह अपनी ही प्रजा की भूख के आगे हार मान रहा था। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जब उन्होंने अपने पुत्रों के प्राण बचाने के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की थी। उन्होंने एक पिता का धर्म तो निभा दिया था, लेकिन एक राजा का धर्म निभाने में वे चूक गए थे। राजा भगीरथ ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला। उन्होंने मंत्री की ओर देखा और भारी आवाज में पूछा, क्या हमारे पास सच में कुछ भी नहीं बचा? शाही गोदामों में, तहखानों में कहीं तो थोड़ा अनाज होगा? क्या हम पड़ोसी राज्यों से मदद नहीं मांग सकते? मंत्री ने सिर झुका लिया और रुंधे गले से बोला, महाराज, हमने हर संभव कोशिश कर ली है। पड़ोसी राज्यों की हालत भी हमसे बेहतर नहीं है। सूर्य देव का ताप इतना प्रचंड है कि आसपास के कई राज्यों में सूखा पड़ गया है। नदियां सूख चुकी हैं, इसलिए व्यापार के रास्ते बंद हैं। और हमारे शाही गोदाम, महाराज, वह तो राजकुमारों की भूख ने खाली कर दिए। यह सुनकर राजा भगीरथ के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। सूर्य देव की चेतावनी सच साबित हो रही थी। मृत्यु के मुख से लौटकर आए उनके तीनों पुत्रों की भूख सामान्य नहीं थी। वे दिन भर खाते रहते थे, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती थी। जो अनाज हजारों लोगों का पेट भर सकता था, वह केवल उन 3 राजकुमारों के पेट में समा रहा था। राजा भगीरथ बिना कुछ बोले दरबार से उठकर अंतःपुर की ओर चल दिए। वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि आखिर स्थिति कितनी भयावह है। महल के गलियारों में सन्नाटा था। जहां पहले दासी और सेवकों की हंसी ठिठोली गूंजती थी, वहां अब केवल भय का साया था। राजा जब भोजन कक्ष के पास पहुंचे तो उन्हें अंदर से बर्तनों के खड़कने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने पर्दा हटाकर देखा। दृश्य देखकर उनका कलेजा कांप उठा। तीनों राजकुमार भोजन की मेज पर बैठे थे। उनके सामने बड़े बड़े थाल रखे थे जो खाली हो चुके थे। रसोइये और सेवक हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए कोने में खड़े थे। सबसे छोटा राजकुमार चिल्ला रहा था, और भोजन लाओ, हमें भूख लगी है। क्या तुम चाहते हो कि हम भूखे मर जाएं? रसोइये ने रोते हुए कहा, राजकुमार, रसोई में अब एक दाना भी नहीं बचा है। हमने कल का बचा हुआ सूखा अनाज भी पका दिया था, अब तो केवल पानी ही बचा है। यह सुनते ही मंझले राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने पास रखा खाली थाल उठाकर सेवक की ओर फेंका। झूठ बोलते हो तुम लोग, तुम सब हमारा भोजन चुरा रहे हो। पिताजी ने कहा था कि हम इस राज्य के भविष्य हैं, और तुम हमें भूखा मारना चाहते हो। राजा भगीरथ से अब और देखा नहीं गया। वे तेजी से अंदर आए और कड़क आवाज में बोले, बस करो, क्या तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती? पिता की आवाज सुनकर तीनों राजकुमार सहम गए। उन्होंने देखा कि राजा की आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। राजा भगीरथ ने अपने पुत्रों को फटकारते हुए कहा, तुम्हारे कारण आज पूरा राज्य दाने दाने को मोहताज है। बाहर प्रजा भूख से मर रही है, बच्चे बिलख रहे हैं, और तुम यहां राक्षसों की तरह भोजन मांग रहे हो। क्या इसीलिए मैंने तुम्हें नया जीवन दिलाया था? बड़े राजकुमार ने धीरे से कहा, पिताजी, हम क्या करें? हमारे पेट में जैसे आग लगी रहती है। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते, लेकिन यह भूख हमें पागल कर देती है। हमें क्षमा करें। अपने बेटे की बेबसी देखकर राजा का गुस्सा पिघल गया और उसकी जगह घोर निराशा ने ले ली। वे समझ गए कि यह इन बालकों का दोष नहीं है, यह तो उस वरदान का मूल्य है जो उन्होंने चुकाया है। प्रकृति के नियम को तोड़ने का परिणाम यही होता है। राजा भगीरथ वहां से उल्टे पांव लौट आए। वे सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गए। महारानी भी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के सूखे और वीरान हो चुके बगीचे को देख रही थीं। राजा को देखते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। स्वामी, अब क्या होगा? महारानी ने पूछा। क्या हमारा पूरा वंश और यह प्रजा ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगी?
राजा भगीरथ ने एक गहरा निश्चय किया। उन्होंने महारानी के हाथ थामे और कहा, नहीं महारानी, जब तक भगीरथ जीवित है वह अपनी प्रजा को ऐसे मरने नहीं देगा। इस संकट का कारण मैं हूं, तो इसका निवारण भी मुझे ही ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि जहां से यह समस्या शुरू हुई थी, समाधान भी वहीं मिलेगा। महारानी ने चिंतित होकर पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? राजा ने कहा, मुझे वापस उसी जंगल में जाना होगा। मुझे उसी स्थान पर जाना होगा जहां सूर्य देव प्रकट हुए थे, या फिर मुझे उस साधु को ढूंढना होगा जिन्होंने हमें यह रास्ता दिखाया था। शायद वे ही इस विपत्ति से निकलने का कोई मार्ग बता सकें। महारानी ने कहा, लेकिन महाराज, जंगल तो सूख चुका है। वहां खूंखार जानवर भी भूख प्यास से पागल होकर घूम रहे होंगे। आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रजा की रक्षा के लिए राजा का जीवन वैसे भी समर्पित होता है। अगर मेरे प्राण देने से वर्षा हो सकती है तो मैं सहर्ष अपने प्राण दे दूंगा। अगले ही दिन भोर होने से पहले राजा भगीरथ ने साधारण वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने साथ पीने का थोड़ा सा पानी लिया, जो कि महल में बचा हुआ आखिरी जमा पानी था। उन्होंने किसी को अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी। वे अकेले ही उस सूखे और वीरान जंगल की ओर निकल पड़े। नगर से गुजरते हुए राजा ने जो दृश्य देखा, उसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। सड़कों के किनारे लोग बेसुध पड़े थे। माएं अपने बच्चों को छाती से लगाए बैठी थीं, लेकिन उनके पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। किसान अपनी सूखी हुई जमीनों पर बैठकर आसमान की ओर पथराई आंखों से देख रहे थे। हर तरफ केवल धूल और मौत का मंजर था। राजा ने अपना चेहरा ढंक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न ले, और वे तेजी से जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल की हालत और भी खराब थी। पेड़ सूखकर कंकाल जैसे हो गए थे। जमीन पर जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। पक्षियों की चहचहाहट गायब हो चुकी थी। केवल गर्म हवा के चलने की साएं साएं आवाज आ रही थी। राजा भगीरथ चलते रहे। प्यास से उनका गला सूख रहा था, लेकिन उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उन्होंने सोचा कि जब तक मुझे समाधान नहीं मिलता, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज आग बरसा रहा था। राजा के पैरों में छाले पड़ गए थे। तभी उन्हें दूर वहीं पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। यह वही जगह थी जहां सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन अब वह बरगद का पेड़ भी सूख चुका था। उसके पत्ते झड़ चुके थे। राजा भगीरथ उस पेड़ के नीचे पहुंचे और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और चिल्लाए, हे सूर्य देव, हे जगत पिता, यह कैसा न्याय है आपका? अगर आपको दंड देना था तो मुझे देते। मेरी निर्दोष प्रजा को क्यों मार रहे हैं? आपने जीवन दिया तो अब आप ही जीवन ले रहे हैं। दया करें प्रभु, दया करें। राजा की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजा निराश होकर वहीं रेत पर लेट गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या उनका अंत आ गया था? क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? तभी उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, राजन। राजा ने चौंककर आंखें खोली। उन्होंने देखा कि सामने वहीं तेजस्वी साधु खड़े थे, जिनके श्राप ने उनके पुत्रों को भस्म किया था। लेकिन आज साधु की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि करुणा थी। साधु का शरीर भी कमजोर हो गया था, लेकिन उनके चेहरे का तेज अब भी बरकरार था। राजा भगीरथ ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वे गिर पड़े। साधु ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और अपनी कमंडल से थोड़ा सा जल उनके होठों पर लगाया। वह जल अमृत के समान था। राजा के शरीर में थोड़ी शक्ति आई। राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए। महात्मा, आप आ गए, मुझे बचाइए, मेरे राज्य को बचाइए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने पुत्र मोह में प्रकृति के चक्र को छेड़ दिया। साधु ने राजा को पेड़ की एक सूखी जड़ पर बैठाया और बोले, शांत हो जाओ राजन। मैं जानता था कि तुम आओगे। जो कुछ भी हो रहा है वह विधि का विधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान भी ईश्वर ने इसी प्रकृति में छिपा रखा है। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, क्या समाधान है मुनिवर? मुझे बताइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या मुझे फिर से तपस्या करनी होगी? क्या मुझे अपने प्राण देने होंगे? साधु ने सिर हिलाया, नहीं राजन, हर बार कठोर तपस्या ही समाधान नहीं होती। कभी कभी समाधान सरलता और समर्पण में छिपा होता है। सूर्य देव का ताप इसलिए बढ़ गया है क्योंकि धरती पर संतुलन बिगड़ गया है।
तुम्हारे पुत्रों को जो नया जीवन मिला है वह सूर्य के अंश से मिला है, इसलिए उनके अंदर सूर्य की अग्नि है जो साधारण अन्न से शांत नहीं हो रही, और वही अग्नि पूरे वातावरण को जला रही है। तो इस अग्नि को शांत कैसे किया जाए? राजा ने पूछा। साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर काले और सफेद दाने निकाले। उन्होंने उसे राजा को दिखाया। ये क्या है मुनिवर? राजा ने पूछा। साधु ने कहा, राजन, यह तिल है। यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, और मेरे पास यह गुड़ है जो गन्ने के रस से बना है। और यह देखो, यह चावल और उड़द की दाल है। तुम्हें अब एक नया अनुष्ठान करना होगा। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी धरती को ठंडा करने के लिए तुम्हें इन चीजों का प्रयोग करना होगा। राजा भगीरथ ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन मामूली चीजों से इतना बड़ा संकट कैसे टलेगा। साधु ने आगे समझाया, राजन, सूर्यदेव तेज के प्रतीक हैं, लेकिन उन्हें शीतलता और मिठास की भी आवश्यकता होती है। तुम्हें वापस जाकर अपनी प्रजा को एकत्रित करना होगा। मकर संक्रांति का पर्व फिर से आने वाला है। पिछली बार तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया था। इस बार तुम्हें लोक कल्याण के लिए महायज्ञ करना होगा, लेकिन यह यज्ञ अग्नि में नहीं बल्कि पात्र में होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, पात्र में यज्ञ? मैं समझा नहीं महाराज। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां राजन, तुम्हें चावल और उड़द की दाल को एक साथ मिलाकर पकाना होगा। इसे खिचड़ी कहते हैं। यह डिश देखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसमें नवग्रहों को शांत करने की शक्ति है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता देता है, और उड़द की दाल शनि और राहु के प्रभाव को कम करती है। जब तुम इसमें हल्दी और घी मिलाकर पकाओगे और इसे सूर्य देव को भोग लगाओगे, तो यह भोग सीधा उन तक पहुंचेगा और उनके ताप को कम करेगा। और इस तिल का क्या करना होगा? राजा ने पूछा। तिल और गुड़ का मिश्रण। तिल शरीर को अंदर से ऊर्जा देता है, लेकिन शीतलता के साथ। तुम्हें तिल और गुड़ के लड्डू बनाने होंगे। मकर संक्रांति के दिन तुम्हें और तुम्हारी पूरी प्रजा को पवित्र नदी में स्नान करना होगा। उसके बाद सूर्य देव को तिल और जल का अर्घ्य देना होगा, और फिर यह खिचड़ी और तिल गुड़ का दान करना होगा। याद रखो राजन, केवल खाने से नहीं बल्कि दान करने से यह संकट टलेगा। जितना ज्यादा अन्न तुम दान करोगे, उतना ही तुम्हारे भंडार भरते जाएंगे। यह सूर्य देव का आशीर्वाद है। राजा भगीरथ को अब समझ में आ रहा था। पिछली बार उन्होंने सिर्फ मांगा था पुत्रों का जीवन, लेकिन उन्होंने दिया कुछ नहीं था। प्रकृति का नियम है, पाने के लिए देना पड़ता है। संतुलन तभी बनता है। साधु ने राजा को एक पोटली दी जिसमें थोड़े से चावल, दाल और तिल थे। साधु ने कहा, जाओ राजन, यह बीज के रूप में है। इसे अपने राज्य की सूखी जमीन में बोने की कोशिश मत करना, बल्कि इसे पकाकर भोग लगाना और बचे हुए को प्रसाद के रूप में बांटना। देखना, चमत्कार होगा। राजा भगीरथ ने साधु के चरण स्पर्श किए और नई उम्मीद के साथ वापस नगर की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथ में वह पोटली थी जो पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन राजा के मन में एक डर अभी भी था। क्या सूखी हुई नदियों और खाली गोदामों के बीच वह इतना इंतजाम कर पाएंगे कि पूरी प्रजा को इसमें शामिल कर सकें? और क्या उनके भूखे बेटे जो राक्षसों की तरह खा रहे हैं, इस साधारण सी खिचड़ी से संतुष्ट होंगे? राजा जब महल पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्री राजा की हालत देखकर डर गए, लेकिन राजा की आंखों में चमक थी। राजा ने आदेश दिया, कल सुबह ही पूरे नगर में घोषणा करवा दो, आने वाली मकर संक्रांति पर हम एक महा उत्सव मनाएंगे। मंत्री ने दबी आवाज में कहा, लेकिन महाराज, राजकुमार, वे तो अन्न के भंडार के पास किसी को फटकने भी नहीं देते। राजा ने गंभीरता से कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। राजकुमारों की भूख का इलाज भी मेरे पास है। अब राजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने ही पुत्रों के सामने खड़े होना और उनसे वह छीनना जो वे अपना अधिकार समझते थे, ताकि प्रजा को बचाया जा सके। और यह सब मकर संक्रांति से पहले करना था। राजा भगीरथ अपने कक्ष से निकलकर सीधे उस भोजन कक्ष की ओर बढ़े जहां उनके तीनों पुत्र भूख से बेहाल होकर कोहराम मचा रहे थे। महल के गलियारों में अंधेरा था, केवल कुछ मशालें जल रही थीं। जैसे जैसे राजा भोजन कक्ष के पास पहुंचे,
उन्हें बर्तनों के टूटने और सेवकों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। राजा ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा डरावना था। तीनों राजकुमार, जिनके शरीर कभी सुंदर और सुडौल हुआ करते थे, अब अजीब तरह से फूल गए थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे पागलों की तरह इधर उधर भोजन ढूंढ रहे थे। वहां मौजूद रसोइये और दासियां डर के मारे एक कोने में दुबके हुए थे। बड़े राजकुमार ने जैसे ही पिता को देखा, वह लपक कर उनके पास आया। उसने राजा के हाथ में वह छोटी सी पोटली देखी जो साधु ने दी थी। राजकुमार ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, पिताजी, क्या आप हमारे लिए भोजन लाए हैं? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में जैसे अंगारे जल रहे हैं। जल्दी दीजिए, यह क्या है? उसने राजा के हाथ से पोटली छीनने की कोशिश की, लेकिन राजा भगीरथ ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक और कठोरता थी जो राजकुमारों ने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा ने कड़क आवाज में कहा, रुको, खबरदार, जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया। यह भोजन नहीं है, यह औषधि है। यह वह एकमात्र उपाय है जो तुम्हारे पेट की इस आग को बुझा सकता है और हमारे राज्य को बचा सकता है। तीनों राजकुमार ठिठक गए। मंझले पुत्र ने चिढ़कर कहा, पिताजी, आप हमें बातों में उलझा रहे हैं। हमें औषधि नहीं, अन्न चाहिए। अगर हमें अभी कुछ खाने को नहीं मिला तो हम इस महल की दीवारें चबा जाएंगे। राजा भगीरथ ने एक गहरा सांस लिया। उन्हें पता था कि उनके पुत्रों के अंदर सूर्य का तेज है जो उन्हें जला रहा है। उन्हें समझाने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत थी। राजा ने शांत स्वर में कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुम्हें मृत्यु के मुंह से निकाला है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम जो साधारण अनाज खा रहे हो वह उस आग में घी का काम कर रहा है। तुम जितना खा रहे हो तुम्हारी भूख उतनी ही बढ़ रही है। साधु महाराज ने बताया है कि तुम्हारे अंदर सूर्य देव का प्रचंड तेज समा गया है। उसे शांत करने के लिए हमें विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। छोटे राजकुमार ने तड़पते हुए पूछा, तो वह भोजन कहां है पिताजी? हमें वह दीजिए। राजा ने उस पोटली को ऊपर उठाया और कहा, वह भोजन इसी में है, लेकिन इसे अभी नहीं खाया जा सकता। इसे मकर संक्रांति के दिन विधि विधान से पकाना होगा और तब तक तुम्हें और मुझे, हम सबको संयम रखना होगा। तुम्हें अपनी भूख को काबू करना होगा। 2 दिन। बड़ा राजकुमार चिल्लाया, 2 दिन तक हम बिना खाए कैसे रहेंगे? हम मर जाएंगे। राजा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम नहीं मरोगे। तुम मृत्यु को एक बार हरा चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुमने इन 2 दिनों में संयम नहीं रखा तो न तुम बचोगे, न मैं बचूंगा और न ही यह राज्य बचेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पिता अपनी प्रजा के सामने हार जाए? पिता की बातों में इतना दर्द और इतनी दृढ़ता थी कि राजकुमारों का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वे अभी भी भूखे थे, लेकिन पिता के सम्मान के आगे वे झुक गए। बड़े राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन यह आग, यह बहुत तकलीफ देती है। राजा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं जानता हूं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन 2 दिनों में हम सब उपवास करेंगे। हम सब भगवान का नाम लेंगे। भक्ति में वह शक्ति है जो भूख को भी भुला देती है। राजा ने तुरंत वह पोटली अपनी निगरानी में रखवा दी और पहरेदारों को कड़ा आदेश दिया कि मकर संक्रांति की सुबह तक अन्न के उस दाने को कोई हाथ न लगाए। अगली सुबह होते ही राज्य में ढोल बजने लगे। राजा के दूत हर गली, हर मोहल्ले में गए। उन्होंने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, महाराज भगीरथ का आदेश है। आने वाली मकर संक्रांति पर राजमहल के आंगन में एक महायज्ञ और महाभोज का आयोजन होगा। महाराज ने निवेदन किया है कि जिसके घर में जो भी थोड़ा बहुत अन्न, चावल, दाल, तिल या गुड़ बचा हो वह सब लेकर महल आए। हम सब मिलकर पकाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। यह सूर्य देव को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है। प्रजा यह सुनकर हैरान थी। लोग सोच रहे थे कि राजा तो खुद कंगाल हो चुके हैं, फिर यह कैसा भोज? लेकिन राजा भगीरथ पर उनका भरोसा अटूट था। लोगों ने अपने घरों के कोने कोने झांके। किसी के पास एक मुट्ठी चावल था, किसी के पास थोड़ी सी काली दाल थी, किसी के पास पुराने रखे हुए तिल थे, तो किसी के पास गुड़ की एक छोटी सी डली। सबने सोचा कि अकेले इस थोड़े से अन्न से उनका पेट वैसे भी नहीं भरेगा, तो क्यों ना इसे राजा के यज्ञ में ही दे दिया जाए।
शायद भगवान की कृपा हो जाए। देखते ही देखते पूरा नगर एक नई उम्मीद से भर गया। लोग अपनी भूख और प्यास भूलकर मकर संक्रांति की तैयारी में जुट गए। आखिरकार मकर संक्रांति की पावन सुबह आई। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन आकाश में हल्की लालिमा छाने लगी थी। ठंड कड़ाके की थी। हालांकि नदियां सूख चुकी थीं, लेकिन गंगा के तट पर जो थोड़ा बहुत पानी बचा था, लोग उसी से पवित्र होने लगे। राजा भगीरथ, महारानी और तीनों राजकुमारों ने भी शाही स्नान त्याग कर प्रजा के साथ उसी साधारण जल से स्नान किया। स्नान के बाद सभी लोग राजमहल के विशाल प्रांगण में जमा होने लगे। वहां एक अद्भुत नजारा था। हजारों की भीड़ थी, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं थी। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, समर्पण। प्रांगण के बीचों बीच बड़े बड़े पीतल के पतीले रखे गए थे। राजा भगीरथ ने सबसे पहले साधु द्वारा दी गई उस पोटली को खोला। उन्होंने उसमें से चावल, उड़द की दाल और तिल निकालकर सबसे बड़े पतीले में डाल दिए। इसके बाद उन्होंने प्रजा से कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, अब आपकी बारी है। आपके पास जो भी है उसे इस महापात्र में डाल दीजिए। आज हम ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद मिटाकर सब कुछ एक साथ मिला देंगे। एक एक करके लोग आगे आए। एक बूढ़ी अम्मा ने अपनी पोटली से मुट्ठी भर चावल डाले। एक किसान ने थोड़ी सी दाल डाली। छोटे बच्चों ने अपनी हथेलियों में छिपाए गुड़ के टुकड़े डाले। देखते ही देखते वे खाली पतीले अनाज के ढेर से भर गए। चावल चंद्रमा का प्रतीक, काली उड़द की दाल शनि का प्रतीक, हल्दी बृहस्पति का प्रतीक, गुड़ और तिल सूर्य का प्रतीक, सब कुछ आपस में मिल गया। रसोइयों ने उन पतीलों के नीचे आग जलाई। पानी डाला गया। धीरे धीरे पानी उबलने लगा। चावल और दाल मिलकर पकने लगे। उसमें गुड़ और तिल की मिठास घुलने लगी। घी की खुशबू ने पूरे वातावरण को महका दिया। वह खुशबू कोई साधारण खुशबू नहीं थी। जैसे जैसे वह खिचड़ी पक रही थी, वैसे वैसे वहां का माहौल बदलने लगा। राजकुमार, जो 2 दिन से भूख से तड़प रहे थे, इस खुशबू को सूंघकर अजीब सी शांति महसूस करने लगे। उनकी आंखों का लालपन कम होने लगा। उनके चेहरे पर जो तनाव था वह ढीला पड़ गया। राजा भगीरथ एक तक सूर्य देव की ओर देख रहे थे। सूरज अब क्षितिज से ऊपर आ चुका था, लेकिन आज सूरज की किरणों में वह जलन नहीं थी। आज धूप थोड़ी सुहानी लग रही थी। साधु महाराज भी भीड़ में एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजा के पास आकर कहा, राजन, देखो, यह केवल भोजन नहीं पक रहा है, यह पंच तत्वों का मिलन हो रहा है। जब समाज एक साथ मिलकर एक ही पात्र में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, तो वह प्रसाद बन जाता है। चावल शीतलता देगा और उड़द की दाल और तिल पापों और कष्टों का नाश करेंगे। खिचड़ी पूरी तरह पक चुकी थी। अब समय था भोग लगाने का। राजा भगीरथ ने केले के पत्तों पर गर्मा गर्म खिचड़ी और तिल गुड़ के लड्डू परोसे। उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव की प्रतिमा के सामने भोग रखा। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, यह भोग आपकी ही दी हुई वस्तुओं से बना है। इसे स्वीकार करें और अपनी प्रचंड अग्नि को शांत करें। मेरे पुत्रों को और मेरी प्रजा को क्षमा करें। जैसे ही राजा ने भोग अर्पित किया, आसमान में एक चमत्कार हुआ। सूरज के चारों ओर एक सतरंगी आभा हेलो बन गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने सबके पसीने सुखा दिए। ऐसा लगा जैसे सूर्य देव ने वह भोग स्वीकार कर लिया हो। अब बारी थी राजकुमारों की। सबको डर था कि कहीं वे फिर से पागलों की तरह भोजन पर न टूट पड़े। रसोइये ने डरते डरते 3 थालियों में खिचड़ी और लड्डू परोसे। तीनों राजकुमार आगे बढ़े। उन्होंने भोजन को देखा। आज वे उस पर झपटे नहीं। उन्होंने पहले भोजन को प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने खिचड़ी का पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें बंद हो गईं। वह स्वाद अद्भुत था, न तीखा न बहुत मीठा, लेकिन आत्मा को तृप्त कर देने वाला। खिचड़ी के अंदर जो उड़द की दाल और तिल थे, उन्होंने शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। गुड़ की मिठास ने उनकी बेचैनी को शांत किया। बड़े राजकुमार ने खाते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, यह क्या जादू है? मेरी भूख, मेरी वह आग शांत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मेरे पेट को ठंडक मिली है। राजा भगीरथ ने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र अब राक्षसों की तरह नहीं, बल्कि इंसानों की तरह खा रहे थे। वे थोड़ा खाकर ही तृप्त हो गए।
इसके बाद पूरी प्रजा ने पंगत में बैठकर भोजन किया। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबने एक ही जैसा भोजन एक ही साथ बैठकर खाया। उस खिचड़ी में ऐसा बरकत थी कि पतीले खत्म ही नहीं हो रहे थे। हजारों लोगों ने पेट भरकर खाया, फिर भी भोजन बचा रहा। भोजन के बाद राजा ने साधु के कहे अनुसार दान का क्रम शुरू किया। उन्होंने तिल, गुड़ और कच्चे चावल और दाल का दान ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को किया। राजा ने संकल्प लिया कि हर साल मकर संक्रांति पर इसी तरह खिचड़ी और तिल गुड़ का पर्व मनाया जाएगा। दोपहर होते होते जब सब लोग तृप्त होकर अपने घरों को जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सबने चौंक कर ऊपर देखा। महीनों से साफ और नीले आसमान में काले काले बादल घिरने लगे थे। ठंडी हवाएं तेज हो गईं। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चे बारिश बारिश चिल्लाने लगे, मोर नाचने लगे और देखते ही देखते टप टप करती बूंदें गिरने लगीं। वह साधारण बारिश नहीं थी, वह अमृत की वर्षा थी। सूखी धरती की प्यास बुझने लगी। मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई। लोग बारिश में भीगते हुए नाचने लगे। राजा भगीरथ भीगते हुए आसमान की तरफ हाथ फैलाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर आंसुओं और बारिश की बूंदें मिल गई थीं। सूर्य देव का प्रकोप शांत हो चुका था। राजकुमार अब पूरी तरह स्वस्थ थे। उनका शरीर सामान्य हो गया था। उनके अंदर का अहंकार और वह राक्षसी भूख सब उस खिचड़ी और दान के प्रभाव से धुल गए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा भगीरथ जानते थे कि यह चमत्कार तो हो गया, लेकिन इस परंपरा को हमेशा के लिए स्थापित करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी इस संकट का सामना न करें। और साधु महाराज के पास अभी एक और रहस्य था जो वे राजा को बताना चाहते थे। एक ऐसा रहस्य जो मकर संक्रांति के महत्व को और भी बढ़ा देने वाला था। बारिश रुकने के बाद साधु महाराज राजा के पास आए और बोले, राजन, आज तुमने जो किया उसने केवल तुम्हारा राज्य नहीं बचाया, बल्कि आने वाले कलयुग के लिए एक मार्ग खोल दिया है। लेकिन अभी एक कार्य शेष है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या कार्य शेष है महाराज? अब तो सब ठीक हो गया है। साधु ने कहा, शरीर की भूख तो शांत हो गई, लेकिन आत्मा की शुद्धि और ग्रहों के दोष को पूरी तरह मिटाने के लिए तुम्हें एक विशेष स्नान का महत्व समझना होगा। गंगा सागर का वह स्थान जहां गंगा सागर में मिलती है। साधु महाराज की बात सुनकर राजा भगीरथ ने बड़े ध्यान से पूछा, मुनिवर, गंगा सागर? वहां जाने का क्या प्रयोजन है? मेरे पुत्र तो स्वस्थ हो चुके हैं, वर्षा भी हो चुकी है, अब और क्या शेष रह गया है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पुत्रों के शरीर की अग्नि तो खिचड़ी और दान के प्रभाव से शांत हो गई है, लेकिन उनके मन और आत्मा पर जो पाप का भार है वह अभी भी पूरी तरह नहीं धुला है। अहंकार का दाग इतनी आसानी से नहीं जाता। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक यह शांति स्थायी नहीं रहेगी। गंगा सागर वह स्थान है जहां गंगा मैया अपनी लंबी यात्रा पूरी करके समुद्र में मिलती है। वह मोक्ष का द्वार है। मकर संक्रांति के दिन वहां स्नान करने से न केवल शरीर के रोग मिटते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप भी धुल जाते हैं। राजा भगीरथ बात की गहराई को समझ गए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे सपरिवार गंगा सागर की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा की तैयारी शुरू हुई। अब यह यात्रा केवल राजा और उनके परिवार की नहीं थी, बल्कि उनके साथ कई श्रद्धालु प्रजाजन भी जाने को तैयार हो गए। राजा भगीरथ, महारानी और तीनों राजकुमार साधारण वेशभूषा में पैदल ही इस तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। राजकुमारों के चेहरों पर अब वह राजसी घमंड नहीं था। वे चुपचाप सिर झुकाए ईश्वर का स्मरण करते हुए चल रहे थे। रास्ते में वे जहां भी रुकते, लोग उन्हें घेर लेते। राजकुमार अब अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझते थे। वे अपनी ही प्रजा से माफी मांगते कि उनके कारण सबको इतना कष्ट सहना पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः गंगा सागर तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। एक तरफ विशाल समुद्र की गर्जना और दूसरी तरफ शांत बहती गंगा। मकर संक्रांति का पावन दिन था। लाखों श्रद्धालु वहां डुबकी लगा रहे थे। साधु महाराज ने राजकुमारों को बुलाकर कहा, पुत्रों, आज तुम इस संगम में डुबकी लगाओगे, लेकिन डुबकी लगाते समय एक संकल्प लेना। अपने पुराने अहंकार, क्रोध और नफरत को इसी पानी में छोड़ देना। जब तुम पानी से बाहर निकलो
तो एक नए इंसान बनकर निकलना। याद रखना, यह जल केवल शरीर का मैल नहीं बल्कि मन का मैल भी धोता है। तीनों राजकुमारों ने साधु के चरण स्पर्श किए। वे पानी में उतरे। पानी ठंडा था, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही ऊष्मा थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए डुबकी लगाई। जैसे ही वे पानी के अंदर गए, उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। उनके मन का अंधेरा छंट गया। जब वे पानी से बाहर आए तो उनके चेहरे सूर्य के समान चमक रहे थे। यह चमक अहंकार की नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और विनम्रता की थी। स्नान के बाद राजा भगीरथ ने वहां भी विशाल दान पुण्य किया। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, मुनिवर, आज मेरा मन पूरी तरह शांत है, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आपने मकर संक्रांति पर खिचड़ी, तिल और गुड़ का ही महत्व क्यों बताया? इसके पीछे क्या रहस्य है? साधु महाराज ने वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, राजन और यहां उपस्थित सभी भक्तजनों, ध्यान से सुनो। यह केवल एक प्रथा नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान और जीवन का सार छिपा है। साधु ने समझाना शुरू किया, मकर संक्रांति वह समय है जब सूर्य देव दक्षिणायण से उत्तरायण में आते हैं। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का समय है। इस समय मौसम बदलता है, सर्दी जाने लगती है और गर्मी का आगमन होता है। हमारा शरीर भी इस बदलाव को महसूस करता है। तिल और गुड़, सर्दी के कारण हमारे शरीर में जो जकड़न होती है उसे दूर करने के लिए तिल और गुड़ अमृत समान है। तिल में तेल होता है जो शरीर को अंदर से चिकनाई देता है और गुड़ शरीर को गर्मी देता है। यह हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। खिचड़ी, चावल, दाल, घी और हल्दी का मिश्रण यानी खिचड़ी सुपाच्य होती है। यह पेट को हल्का रखती है और शरीर को विषमुक्त करती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा है। खिचड़ी में अलग अलग दाने मिलकर एक हो जाते हैं। उनका अपना रंग रूप खत्म हो जाता है और वे एक नया स्वाद बनाते हैं। इसी तरह हमें भी समाज में ऊंच नीच, जाति भेद भुलाकर एक होकर रहना चाहिए। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तभी समाज में मिठास आती है। साधु की बातें सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। तभी समुद्र की लहरों के बीच से एक दिव्य आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, स्वयं सूर्य देव की थी। हालांकि वे प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनकी वाणी सबने सुनी। हे राजन भगीरथ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रों की श्रद्धा से अति प्रसन्न हूं। आज तुमने न केवल अपने पापों का प्रायश्चित किया है, बल्कि जगत को एक नई राह दिखाई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। राजा भगीरथ और सभी लोग हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। आकाशवाणी हुई, आज से जो भी मनुष्य मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करेगा या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करेगा, उसके सारे रोग और दोष नष्ट हो जाएंगे। और जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से खिचड़ी और तिल गुड़ का दान करेगा और अपने घर में इसे पकाकर खाएगा, उसके घर में कभी भी अन्नपूर्णा का वास कम नहीं होगा। उसके रसोई घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। चाहे कितना भी बड़ा अकाल आए, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, जो मकर संक्रांति का यह नियम निभाएगा, उसका परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। यह कथा जो आज घटित हुई है, इसे जो भी सच्चे मन से सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी। शनिदेव और यमराज भी उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। यह वरदान सुनकर जयकारों से पूरा तट गूंज उठा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय। राजा भगीरथ और उनका परिवार आशीर्वाद प्राप्त कर अपने राज्य वापस लौटा। जब वे राज्य पहुंचे तो देखा कि वहां का नजारा ही बदल चुका था। जो धरती सूखी और बंजर थी, वहां अब हरियाली छाने लगी थी। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे। सूखे हुए कुओं में पानी भर गया था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। राजकुमारों ने महल में आते ही सबसे पहले उन रसोइयों और सेवकों से माफी मांगी जिनका उन्होंने अपमान किया था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। राजा भगीरथ ने अपना राज्यपाट धीरे धीरे अपने पुत्रों को सौंपना शुरू किया। राजकुमारों ने साधु संतों की देखरेख में धर्मपूर्वक शासन किया। उन्होंने राज्य में यह नियम बना दिया कि मकर संक्रांति के दिन राज्य के खजाने से गरीबों को कंबल, तिल और खिचड़ी बांटी जाएगी।
यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। उस राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा, लोग सुखी और संपन्न रहे। तो दोस्तों, यह थी मकर संक्रांति की वह दिव्य और दुर्लभ कथा। जैसा कि सूर्य देव ने वरदान दिया था, आज भी यह मान्यता अटूट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत बनी रहे, धन धान्य की कभी कमी न हो, तो इस मकर संक्रांति पर इस कथा को याद रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार खिचड़ी, तिल और गुड़ का दान करें। किसी गरीब को भोजन कराएं। यकीन मानिए, जिस घर में दान पुण्य होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। राजा भगीरथ के राज्य की तरह आपका घर भी खुशियों से भर जाएगा। भगवान सूर्य देव और मकर संक्रांति का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई रोशनी, नई उम्मीद और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ओम सूर्याय नमः।